হ্যাঁ হয়ে গেছে? হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, আপনি হিন্দিতে ইষ্ট প্রসঙ্গ করুন। হিন্দি ঠিক করবো, ঠিক আছে। ঠিক 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 আছে। परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी के चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम आराध्य जगत जननी श्री श्री बौरना के चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य पाद श्री श्री बौरना के चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य पाद श्री श्री आचार्य देव के चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ पे उपस्थित ठाकुर के सभी पवित्र पंजाधारी कर्मी, हमारे सभी गुरु भाई, माँ और बच्चों, सभी को मेरा बड़ा आनंदित जय गुरु। अभी बहुत लोगों के लिए, बहुत लोगों का नाम लेके माँ ने बोलेंगे हम उनके लिए नाम करेंगे, उनके लिए नाम करेंगे, उनके परीक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए। ये सभी जो है, ये हम हमारे जीवन में कुछ भी होता है हम उसके लिए नाम करते हैं। ये हमारा परमपिता के प्रति उनका विश्वास का परिचय है, दिखाता है कि हम कैसे परिस्थिति में क्यों न हो, उनके नाम के माध्यम से हमारे जीवन में सब कुछ सही हो जाता है। हम सभी परमपिता से जुड़े हुए हैं, श्री ठाकुर से जुड़े हुए हैं। क्यों जुड़े हैं शायद पता नहीं, शुरू में जब हम जुड़े थे तब पता नहीं था। हम में से कई लोग ऐसे दिखते हैं, हम बहुत सारे लोग जुड़ते हैं। मैं वेस्टर्न वर्ल्ड में हूँ और या कहीं पे भी लोग जुड़ते हैं, सबका अलग अलग कारण होता है। कुछ लोग जुड़ते हैं कि जीवन में सही नहीं चल रहा है तो हम जीवन को कैसे सही करें, हमारा बहुत तरह तरह का परेशानी है, तो उस परेशानी से दूर होने के लिए हम जुड़ते हैं ऐसा सोच के। कुछ लोग, हम लोग इसलिए जुड़े हैं ठाकुर से, कभी कुछ सोचा नहीं क्यों जुड़े, बट इसलिए जुड़े क्योंकि हमारे पिताजी, माताजी, हमारे परिवार के लोग जुड़े हुए हैं, तो एकदम नेचुरली हम जुड़ गए, क्योंकि परिवार में यही है, सब कुछ यही देखे। कुछ लोग डर की वजह से, ये है मतलब ग्रह बहुत सारा चीज है, उस डर के कारण जुड़ रहे हैं। तो हम सबका अलग अलग कारण हो सकता है ठाकुर से जुड़ने का। मैं क्यों जुड़ा पता नहीं। मेरे एक मित्र थे, हैं क्लासमेट, तो वो सब ठाकुर के दीक्षित, उनके पिताजी ऋतिक, तो आए और ऐसे ही बोला, मैंने कुछ सोचा भी नहीं, बोला तो मैंने भी जुड़ गया, मैं भी जुड़ लिया। कुछ समझ में नहीं आया, उस वक्त तो ठाकुर को जानते भी नहीं थे, लेकिन हम सभी किसी न किसी कारण से जुड़े हों, बट हम जब ठाकुर से जुड़ जाते हैं और जो बोलते हैं हमको दीक्षा के माध्यम से, जो जाजन जाजन स्थिति, ये तीन जो पिलर है, वो जब हमको मिलता है, हम उसको जब उसको नियमित रूप से करते हैं, शुरू में स्थिति कर रहा था, ना कोई भाव था, कुछ भी नहीं था, ठाकुर को जानता भी नहीं है, जानते भी नहीं है, ठाकुर प्रति कोई टान भी नहीं है, ऐसे ही मैकेनिकली कर रहे हैं। लेकिन वो करते करते उसी में, उसी के माध्यम से ठाकुर किस तरह हमको खींच लेते हैं, हम सभी को पता नहीं चलता है। तो हमारा स्टार्टिंग कैसे भी हुआ हो, जब हम पकड़ते पकड़ते ठाकुर को वही जन जन स्मृति करते हैं, तो करते करते हम ठाकुर से कनेक्ट हो जाते हैं। और सबसे बड़ा बात है कि वो जो बोलते हैं ना, ये वो कष्ट के लिए ठाकुर को पकड़ा या उस परेशानी से छुटकारा पाने के लिए, वो सब सही वजह नहीं ठाकुर को पकड़ने का। हमको सही वजह कब पता चलता है, जब हम आचार्य संग करते हैं। आचार्य संग जब हम करते हैं तो पता चलता है, तो समझ में आता है कि हम ठाकुर को पकड़े हैं क्यों, सिर्फ ठाकुर को प्यार करने के लिए, और कोई कारण नहीं है।
और क्यों नहीं हम आचार्य को देखते हैं, लाखों लाख लोग उनके पास आते हैं जिनका कोई जिनके साथ उनका कोई संबंध नहीं है, पारिवारिक संबंध नहीं है, बट ठाकुर को लेके उनका पूरा विश्व उनका परिवार है। निस्वार्थ भाव से कितना कष्ट लेके हमारे आचार्य जब बैठते हैं, हम सभी का बात हम सभी का बात सुनते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो हमें प्रेम करते हैं, निस्वार्थ प्रेम करते हैं हमको। तो जब हम उनके साथ जाते हैं ना, उनका संग करते हैं, तो तब हमको समझ में आता है, जब हम प्रेमी का संग करते हैं तो वो स्वतः हमारे में आता, तभी हमको समझ में आता है कि ठाकुर को पकड़ने का जो सही कारण है और कुछ नहीं, ठाकुर को प्रेम करना है। और क्यों नहीं करेंगे प्रेम? ठाकुर तो पूरा हमेशा पूरे जीवन हम सभी को प्रेम करने के लिए ही में बिताए। एक मनुष्य के लिए ठाकुर पूरा साम्राज्य छोड़ने का बात करते थे और करके भी दिखाए। तो जब हमको वो मिले तो हम बिना प्यार के कैसे रह सकते हैं? हो सकता है हमारे अंदर में बहुत सारा कमियां हो, वृत्ति प्रवृत्ति जो भी है, लेकिन हम जैसे उनसे जुड़ते हैं, आचार संग करते हैं, हमारे अंदर में प्रेम वो स्वतः आ जाता है। त्रुटियों के साथ भी हम परफेक्ट नहीं है, लेकिन करते करते ही हो जाएगा। मैं आज कुछ कुछ अपने जीवन का एक अनुभव, छोटा छोटा अनुभव शेयर करूंगा। ठाकुर की दया से बहुत जगह जुड़ने का अवसर मिला, बहुत सारी घटनाओं को देखे। मेरा दीक्षा हुआ था अहमदाबाद में, गांधीनगर में, 1999 में। उस वक्त गुजरात में था। फिर उसके बाद सूरत मंदिर में काम करने का मौका मिला। एक छोटा सा घटना बताता हूँ जिसका कि इम्पैक्ट मेरे जीवन में बहुत ही ज्यादा हुआ है। और मैं बहुत बार इस चीज को शेयर कर चुका हूँ, बट ये जो छोटा घटना है ना, इसका सही में मेरे जीवन में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुआ, मेरे पर्सनल लाइफ में। तो मैं ये घटना इस तरह का है कि मेरा नया नया दीक्षा हुआ था। कुछ दिन बाद, दीक्षा होने के 2-3 महीने बाद ही पूज्य सिपाहीदा वो आए थे सूरत में मंदिर के सिलसिले में, जमीन उमीन के देखने के लिए। मेरा पहली बार ठाकुर परिवार में किसी के साथ जोगाजोग हुआ, देखने का मौका मिला था। एनीवे, बात ये हुआ कि कुछ जमीन के लिए जो कलेक्शन करने का बात है, कुछ यूनिट उनके निर्देश से, पुण्य सिपाहीदा के निर्देश से एक यूनिट का बात हुआ कि सभी लोग इतना, जो बहुत लोगों ने कमिट किया, हम ये करेंगे, इतना करेंगे, उतना करेंगे। मेरा काम था, बिल्कुल नया दीक्षा था, मैं कुछ भी नहीं जानता था, और उन्होंने दया करके हमें काम करने का सुजोग दिया कि हम लोगों के घर घर जाए। और उस वक्त मेरी शादी भी नहीं हुई थी, मैं ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में जॉब करता था। 40 किलोमीटर दूर, 28-30 किलोमीटर के आसपास दूर हमारा ऑयल एंड गैस फील्ड था, और मैं सूरत सिटी में रहता था। एक गाड़ी थी, मैं उसमें जाता था, आता था। जो दायित्व मुझे दिया गया था कि हम सभी गुरु भाई के पास, जो लोगों ने कमिटमेंट किया है, हम सभी गुरु भाई के पास जाएंगे और उनको बोलेंगे, कमिटमेंट का याद दिलाएंगे। तो ऐसा ही चल रहा था। प्रत्येक शाम को मैं आता था, और क्योंकि मैं नया था तो मैं गुरु भाई लोगों को जानता नहीं था, तो कुछ गुरु भाई जो वहाँ के लोकल थे वो मेरे घर पे आ जाते थे। और फिर म्यूट कर लीजिए। সুজাতা মিউট করুন। तो ऐसे कर करके डेली जा रहे थे, अच्छा लग रहा था। लेकिन वो क्या होता है ना, हम लोग के जीवन में अप एंड डाउन होता रहता है। कभी हम भाव में है, सब कुछ है तो अच्छा लग रहा है काम करना,
कभी वही प्रवृत्ति का हो जाता है तो फिर वो काम एक दिन ऐसा हुआ कि बहुत थका हुआ था, जाने का मन नहीं कर रहा था। वो गुरु भाई लोग पहुंच गए थे। अब मैं कैसे मना करूं, लेकिन एक मन में जो था ना वृत्ति प्रवृत्ति, जो हमारा अहंकार, लगता था अरे ये लोग दिल्ली पहुंच जाते हैं, कोई काम धंधा नहीं है इनको। हाँ, तो एक अहंकार का भाव आया कि वो गुरु भाई बहुत कुछ साधारण गुरु भाई कपड़ा के फैक्ट्री सब में काम करते थे। मेरे मन में ही आया कि इन लोगों का जैसे होता है ना हमारे कंपैरिजन में, मुझे लगा कि मैं एक इंजीनियर हूँ, मेरे पास गाड़ी है, ये है वो है, मैं करता हूँ। और ये दिल्ली पहुंच जाते थे गुरु भाई लोग, तो एक मन में ही उनके प्रति अच्छा भाव नहीं था शुरू एक दिन ऐसे ही। हाँ, फिर भी जबरदस्ती गया, जा रहा था दिल्ली, मैकेनिकली मन हो या नहीं हो। ऐसे करते करते एक बार मैं एक गुरु भाई के घर पे गया। वो गुरु भाई बहुत छोटा सा काम करते थे कपड़ा के फैक्ट्री में। मैं उस गुरु भाई का घर देखा, घर पे गया कलेक्शन के लिए ही, तो देखा उनका घर बहुत ही छोटा है। छोटा सा रूम है जिसमें कि एक छोटा सा रूम है खोपड़ी का, और एक दरवाजा और बरामदा है छोटा सा। और मैं देखा कि उस रूम में इतना छोटा था कि मुश्किल से एक सोफा सेट आ जाए, 3 सीटर सोफा, और उसके आगे थोड़ा सा जगह। मैं उस गुरु भाई के घर में जाके देखा कि उस जो एकमात्र रूम था उसमें सोफा लगा के खूब बढ़िया से बड़ा बड़ा ठाकुर का फोटो, वर्मा का फोटो, बड़ौदा का फोटो, किसी दादा का फोटो लगाए हुए थे। और खुद पूरा परिवार जो है ना वो बरामदे पर सोते थे। और वहां पे एक त्रिपाल लगाया हुआ था ताकि बारिश और धूप से बचा जा सके। तो मैं देखा, मैं फिर अपने आप को कंपेयर करने लगा उनसे कि मेरा 2 रूम का अपार्टमेंट था उस वक्त। अपने लिए एक रूम था, एक लिविंग रूम था जहाँ सोफा था, बड़ा सा बेड था, रूम में सब कुछ था। लेकिन ठाकुर को मैंने कहाँ रखा था? एक कबोर्ड में, एक छोटा सा कोने में, जो हमको दीक्षा के टाइम में छोटा सा फोटो मिलता है, उसी फोटो को एक कबोर्ड में लगा के रखा था। उस वक्त मुझे समझ में आया कि मैं कितना छोटा हूँ उस गुरु भाई के। हम कुछ भी बन जाए, हम क्या ठाकुर को अपने जीवन में स्थान दिए हैं, उस वक्त हमको ग्लानि हुई। और उसके बाद से हम लोग बोलते हैं ना कि ठाकुर को जीवंत रखना है। हम लोग जानते हैं, दीक्षा के माध्यम से पता चलता है ठाकुर जीवंत है। हम ठाकुर को, हम कितना ठाकुर को पकड़े हैं, इसका ये है कि हम उनको अपने जीवन में कितना स्थान दिए हैं। उसका सबसे बड़ा मापदंड है, सबसे पहले हम उनको अपने घर में क्या स्थान दिए हैं। मैं उस गुरु भाई को बता रहा हूँ, 2 हस्बैंड वाइफ और 2 बड़े बच्चे महीनों महीनों बाहर सोते रहे। एक ही रूम था, उसमें ठाकुर हो रही है, मैं उनके सामने कुछ भी नहीं था। और वो घटना जो बोलते हैं ना, हम जब ठाकुर के इष्ट का कर्म करते हैं ना, हमारा वृत्ति प्रवृत्ति अहंग ये सब डिजॉल्व होता है। ये डिजॉल्व इसी तरह से होता है जब हम ठाकुर का काम करते करते ऐसे ऐसे ठाकुर के भक्त के संसर्ग में आते हैं, उनसे कुछ सीखते हैं। और यही इसी तरह से हमारा विकास होता है, हम आगे बढ़ते हैं। तो उस घटना का बहुत बड़ा असर था मेरे जीवन में। उसके बाद तो सूरत में ठाकुर की दया से सब बहुत कुछ मिला हम सभी को। जो जो काम करते थे वहां पे मंदिर से जुड़े थे, हमको ठाकुर को जब पकड़ के चलते ना, हमें कभी भी किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं होती है। ठाकुर स्वयं सब कुछ दे देते हैं हमको। और उसी तरह हमारे जीवन में बहुत कुछ मिला हम सभी को। बाद में मैं वहां से यूके चला गया। यूके चला गया तो यूके में काफी दिन तक 2006 से लेके 2010 तक। मैं एक छोटा सा घटना यूके का बताता हूँ। हम लोग बोलते हैं ना, जजन जाजन इष्टवती करले काटे महावीति। हम सभी के जीवन में एक बहुत सारा ग्रह दोष सब रहता है। तो एक यूके का घटना बताता हूँ कि किसी ने मेरा कुंडली बनाया था, उसमें मेरा मृत्यु योग था। और मैं उसको देख रहा था। एक कुंडली, इतना सटीक कुंडली किसी ने बनाया था, उस कुंडली का कहा हुआ आगे हर एक बात सत्य हो रहा था। मैं एक दिन ऐसे ही
यूके में बैठा हुआ अपने घर में था, पेपर वर्क सॉर्ट आउट कर रहा था, अचानक कुंडली मिल गया। वो देखा तो मेरा मृत्यु योग चल रहा है। तो मुझे याद है, मैं सोफा पर बैठा हुआ था, मैं अपनी वाइफ को बता रहा था कि देखो मेरा मृत्यु योग चल रहा है, लेकिन मैं उसी क्षण बताया, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, हम स्टेबिलिटी करते हैं, हम ठाकुर को पकड़े हैं, अभी हमें किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। और जिसने हमें कुंडली बनाया था, लोगों ने बोला था हमें बहुत सारा अंगूठी पहनना पड़ेगा, ये वो करके महामृत्युंजय का जप करना है, ये है वो है। लेकिन दीक्षा के टाइम में मेरे ऋतिक ने बोला था कि तुमको ठाकुर का नाम मिला है और किसी चीज की जरूरत नहीं है। और वो विश्वास करके शायद मैंने भी बाकी किसी भी चीज में नहीं पड़ा, न मैं अंगूठी पहना, मेरे परिवार के लोग कितना जरूर जिद किए लेकिन कभी नहीं पहना। बस ठाकुर के दया से नाम मिला और ठाकुर का इष्ट कर्म करने का। तो इष्ट कर्म कैसे हमारा, जो हम जब नाम मिलता है हम उसको करते हैं, और ठाकुर का ही बोला हुआ जजन जाजन इष्टवृत्ति कर ले काटे महावृत्ति, तो वो कैसे होता है। तो जो मेरा मृत्यु योग था, उसी वीक में ऐसा हुआ कि बच्चों के स्कूल में कुछ प्रोग्राम था, पेरेंट्स डे, उधर गया था। एक स्विमिंग पूल था, उसमें मैं डूब गया। और काफी डीप था, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, समय नहीं है इसके लिए। तो डीप डूब गया। जब डूब गया, मैं निकलने की कोशिश कर रहा हूँ, निकल नहीं पा रहा हूँ। जब निकल नहीं पा रहा हूँ तो मन में विचार आया, अब मैं मरने वाला हूँ। बट उसी क्षण दूसरा विचार आया कि मैं कैसे मर सकता हूँ, मैंने तो आज सुबह में स्टडी किया है। और ये विचार आते ही, और मतलब मुझे कुछ भी और याद नहीं आया, अचानक से मैं ठाकुर का चेहरा ध्यान में आया और मैं नाम करने लगा। और नाम करते करते मेरा कब होश चला गया मुझे पता नहीं। काफी देर बाद जब मेरी नींद टूटी तो मैं देखा कि वहीं पे इंग्लैंड में ऑक्सफोर्ड में एक जॉन रेडक्लिफ हॉस्पिटल है, उसका पैरामेडिक स्टाफ, मेडिकल स्टाफ जो है 10-12 लोग मेरे यहाँ पीछे करके होश में ला रहे हैं। और मैं होश में आया, फिर मुझे एम्बुलेंस में लेके हॉस्पिटल ले जाया गया। जब हॉस्पिटल में डॉक्टर मेरे को देखा, और डॉक्टर बोला मुझे समझ में नहीं आ रहा इतना देर पानी में रहने के बाद कोई कैसे बच सकता है, और पानी अंदर गया क्यों नहीं। मुझे नहीं पता कि क्यों नहीं गया, लेकिन वो डॉक्टर का बात बता रहा हूँ। और जिस क्षण ये चीज मेरे साथ हो रहा था, उसी वक्त मेरा छोटा भाई देवघर में था सीसी दादा के पास, और सीसी दादा मेरे बारे में पूछ रहे थे। तो मैं तो इस सब कुछ जो जोड़ता हूँ ना, तो लगता है कि हम दुनिया में कहीं भी रहें, हमारे साथ जो कुछ भी होता है हो रहा हो, मालिक उनका नजर हम सब पे हमेशा पड़ा रहता है, वो हमेशा हम सबको बचाते हैं। तो हमें कभी भी किसी चीज के बारे में सोचना नहीं है, हमें सिर्फ उनको प्यार करना है। और उनको प्यार करना, मतलब बोलते हैं ना, सिर्फ प्यार नहीं, एक्टिव। उनके, हम जिनको प्यार करते हैं उनके लिए कुछ करना। हमेशा हमेशा मेरे मन में ऐसा हो कि हम उनके लिए क्या कर पाए, जो भी हमारे पास है। जो किसी वर्दा का बोलते हैं ना बात, किसी पूछा था कि कैसा, उनको प्यार करने का क्या मतलब है। तो जो हम लोग अंग्रेजी का वाणी जो है ना, यू आर फॉर द लॉर्ड नॉट फॉर अदर्स, यू आर फॉर द लॉर्ड एंड सो फॉर अदर्स। उससे किसी वर्दा को जब पूछा गया कि इसका क्या मतलब है, यू आर फॉर द लॉर्ड, हम उनके कैसे हैं, तो उन्होंने बोला था कि हम उनके तब तक नहीं है जब तक हम पूर्ण रूप से, हमारा जो कुछ भी क्यों ना हो, ये हमारा जीवन, हमारा जॉब, हमारा परिवार, अगर सब कुछ को लेके उनके सेवा में नहीं लगा पाए हम, तो हम उनके कभी नहीं हो पाएंगे। तो उनका होने का मतलब है हमारा सब कुछ उनके सेवा में ही हो। हम कुछ भी जो है ना, और किसी के लिए नहीं है, सिर्फ उनके लिए ही है। तो अगर हम इस तरह से करेंगे ना, तो जो हमारा प्रेम है उनके साथ होना ही है। और फिर जब हो जाएगा तो वो हमारा हर एक एक्टिविटी में
हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, वो नियंत्रित होने लगे, क्योंकि हमारा सब चीज का मकसद वही है। और जब वो होता है, हमें और किसी भी चीज की चिंता की जरूरत नहीं है। माँ, मेरे पास कितना समय है अभी? ज्यादा, আর 5 মিনিট বলুন। 5 मिनट। तो ये बताया। फिर ठाकुर की दया से वहां से यूके से 2010 में मेरा अमेरिका आना हुआ। यहाँ पे उनके आशीर्वाद से सत्संग का एक्टिविटी बहुत आगे बढ़ा। पहले हम लोग इधर चिटपुट, इधर उधर अलग अलग जगह पे एकत्रित नहीं थे। बाद में सीसी दादा के आशीर्वाद से सत्संग अमेरिका का गठन हुआ। एनुअल उत्सव होता ही था, अलग अलग जगह पे कहीं होता था, तो हम लोग एकत्रित हो गए, एक यूनिफाइड, जैसे वो जैसा चाहते थे वो ऐसा हुआ। उसमें हमें थोड़ा बहुत सुझाव देने का अवसर मिला, जुड़ने का। उसके बाद बहुत सारा वहां पे एक केंद्र, आज न्यूयॉर्क में जो बोलते हैं ना प्रथम केंद्र, फर्स्ट, जो बाहर वेस्टर्न वर्ल्ड में, स्पेशली स्पेशली वेस्टर्न वर्ल्ड में न्यूयॉर्क में प्रथम केंद्र बना। खूब अच्छा से मतलब ठाकुर का ये है, केंद्र है, वहां पर लोग जाते हैं। उसके बाद में 2010 में यूरोप गया, नॉर्वे। 2010 में, 2015 के अंत में, 2015 के अंत में नॉर्वे गया। मुझे मुझे याद है, नॉर्वे में मैं एकदम बिल्कुल नया था, एक भी गुरु भाई नहीं था। तो एक एक ऐसे ही क्या बोलते हैं, बहादुर परिक्रमा होता है, तो वो समय था, आया था। तो मैंने एक निर्देश निवेदन करके घर में एक सत्संग रखा, और उस सत्संग में मैं जहां था, ये क्या बोलते हैं वो, ट्रेन पे, बस पे, इधर फ्लायर देता था, लोग इनवाइट किया। तो वो एक सत्संग हुआ था, मुझे याद है कि करीबन 40-45 लोग आए थे घर में। उसमें से मैं 35 लोगों को नहीं जानता था, ऐसे अननोन मैंने फ्लायर दिया था, लोग आ गए थे सत्संग करने। सत्संग देवघर से एक निर्देश मिला था, जब मैंने निवेदन किया था, तो बोले एक दो दीक्षा होने से और अच्छा रहेगा। तो मुझे समझ ही नहीं आया था कि मैं तो किसी को जानता नहीं हूँ, कैसे दीक्षा होगा। तो मैं इस चीज को लेके, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, मैं इनवाइट कर रहा था कुछ भी, लेकिन तुम्हें सिपाही का निर्देश ये था, आशीर्वाद ये था कि एक दो दीक्षा होने से अच्छा होगा। मैं उस चिंता में लगा था, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। तो मैं लिटरली ठाकुर के पास मतलब कई दिन मुझे याद है, मैं रोया, ठाकुर मेरे से कुछ नहीं होगा, आप दया करके कुछ करें। मैं तो कुछ नहीं चाहता हूँ, लेकिन उनका इच्छा है कि इच्छा हो। एनीवे, सत्संग हुआ। वो ऐसा सत्संग था जिसमें बताया ना, हमारे परिवार के अलावा किसी को कुछ पता नहीं, न कभी किसी ने कभी कोई सत्संग में ज्वाइन किया है या क्या किया, कुछ भी नहीं। सब नए नए लोग थे एकदम, जिनको मैं नहीं जानता था। और सत्संग जब खत्म हुआ, मैं सत्संग के बीच में भी बैठ के कि ठाकुर को देख के बीच सत्संग में रोना भी आ गया थोड़ा, कि वो दीक्षा कैसे होगा, मेरे से तो नहीं होगा। मैं ऐसे जैसे सत्संग खत्म को उठा, तो एक परिवार, हस्बैंड वाइफ दोनों उठे, और मैं उनसे मिला था कहाँ पे, इंडियन स्टोर दुकान में। 5 मिनट के लिए मिला था उनको, मैंने इनवाइट कर लिया था। तो वो बोले, दादा ये मुझे बहुत अच्छा लगा। वो बोले, आपको बहुत अच्छा लगा, तो मेरी वाइफ को दीक्षा लेना है, कैसे होगा दीक्षा? उसको नहीं पता था रीति कुछ भी नहीं। मैंने बोला, ये ठाकुर का चमत्कार है। तो मैं बोला कि यही पे हो जाएगा दीक्षा? बोला यही पे हो जाएगा। हाँ। फिर उसके हस्बैंड ने बोला कि मैं भी लूंगा। पता चला उनका परिवार दीक्षित था, वाइफ के साइड से, और उनको दीक्षा लेना था। दीक्षा लेने के लिए देवघर तक गए थे। लेकिन वो देवघर में गेट बंद था दोपहर का टाइम में, या क्या टाइम पे गए थे, वो गार्ड ने उनको बाहर निकाल दिया। वापस आ गए, और यहाँ पे
तो मैं देखा कि हम कुछ नहीं करते, चल ठाकुर के सामने प्रार्थना करने से ठाकुर दया करके, हाँ, उनका दीक्षा हुआ 2 का। उसके बाद ही उसी साल उत्सव हुआ, एक उत्सव किया था। वो उत्सव में 28 दीक्षा हुआ था, और उस समय 200-250 लोग आए थे। कैसे आए पता नहीं, हम आज तक नहीं, हम कभी बताएंगे। मतलब एक एक पल पे हम अगर सब कुछ समर्पित करते, हमको अगर ये लगता है ना कि हम उत्सव करते हैं, हम सत्संग करते हैं, तो कुछ नहीं होने वाला है। जब हमको जिस दिन समझ में आ जाए कि वो खुद स्वयं करते हैं, हम सिर्फ माध्यम है, हमारा खुद का कुछ भी नहीं है। और ये मैं नॉर्वे की बात कर रहा हूँ। इसके बाद यही चीज हुआ रोम में, एक भी गुरु भाई नहीं, सिर्फ ऑनलाइन करके कुछ कुछ कनेक्ट करके एक बड़ा सा उत्सव हो गया इटली रोम में। अब बाद में पता चला बहुत सारे बांग्लादेश से गुरु भाई थे वहां निकले, जिनको पता नहीं था पहले, सब एक दूसरे को जानते तक नहीं थे। और ऐसे करके 200 लोगों का सत्संग हो गया, 7 दीक्षा हुआ था। नॉर्वे में बताया उस समय 23 दीक्षा हुआ था। श्री दादा बोले थे वहां पे 23 का मतलब 2300 दीक्षा, उनका आशीर्वाद है। इसी तरह से मिलान में हुआ इटली में। आज उनकी दया से यूरोप में, मैं यूरोप में काफी दिन रहा, अभी मैं वापस अमेरिका आ गया हूँ इसी साल। बट यूरोप में सब श्री वर्तमान आचार्य देव, उनकी दया से सत्संग यूरोप एस्टेब्लिश हुआ है। इतना ज्यादा ग्रो हो रहा है यूरोप में सत्संग एक्टिविटी। मतलब एक तो प्रार्थना प्रतिदिन सुबह संवेद प्रार्थना जैसे अब हम लोग कर रहे हैं, उसमें 100 से ऊपर लोग जुड़ते हैं प्रतिदिन। छोटा से छोटा बच्चा, और 6-7 साल का बच्चा, उसको पूरा जय राधे राधे डबल में मतलब लीड करके ध्वनि सब कुछ पता है। और कैसे पता चलता है पता नहीं, एक एक स्पेशली कोविड टाइम के बाद से जो संवेद प्रार्थना का चला, ठाकुर का बुक जानना पढ़ना, आज हम आलोचना कर रहे हैं, हम कितनी सारी आलोचना सुने हैं कई कई लोगों का इस कोविड के टाइम से। लोगों का ठाकुर का प्रेम और दया का कहानी लोगों से सुनने को मिला है। तो मतलब मैं यूरोप के लिए खासकर बोलता हूँ, इतना मतलब उनकी दया से इतना ग्रो हो रहा है ना। तो हम जहां भी जाते हैं वो स्वयं अपना काम करते हैं। हमारा सिर्फ एक ही प्रयास होना चाहिए कि हम पूरी तरह से समर्पित करके हमारा जो भी हो उनके काम में अपने आप को जोड़ने की कोशिश करें। इसी में हमारा जीवन का कल्याण होगा। मैं इतना ही बोल के ठाकुर के लिए, आप सभी के लिए ठाकुर के चरण में मंगल प्रार्थना करता हूँ। वंदे पुरुषोत्तम। जय जय गुरु दादा।